दोस्तों क्या आपको पता है कि आपकी विंडशील्ड पर लगा ये फास्टैग स्टिकर पलक झपकते ही कैसे टोल टैक्स पे कर देता है। चलिए जानते हैं फास्टैग की वर्किंग को। टोल कलेक्शन को आसान बनाने के लिए नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम यानी NETC को डेवलप किया, जिसमें पेमेंट मोड के रूप में फास्टैग का इस्तेमाल किया जाता है। फास्टैग सिर्फ एक स्टिकर नहीं बल्कि NETC के मेंबर बैंक द्वारा इशूड एक डिवाइस है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। जब गाड़ी टोल प्लाजा पहुंचती है तो वहां पर लगे RFID रीडर्स फास्टैग को रीड करके फास्टैग ID और व्हीकल की डिटेल्स कैप्चर करते हैं और एक्वायरिंग बैंक्स को प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। एक्वायरिंग बैंक उस बैंक को कहते हैं जो गवर्नमेंट के बिहाफ पर पेमेंट्स रिसीव करती है। अब एक्वायरिंग बैंक NETC मैपर को फास्टैग की डिटेल्स वैलिडेट करने के लिए रिक्वेस्ट भेजती है। NETC मैपर फास्टैग IDs की रिपोजिटरी है जिसे NPCI मेंटेन करता है। फास्टैग सक्सेसफुली वैलिडेट होने के बाद एक्वायरिंग बैंक टोल टैक्स कलेक्ट करती है और NETC सिस्टम के पास डेबिट रिक्वेस्ट भेजती है। NETC सिस्टम ये डेबिट रिक्वेस्ट इशूअर बैंक के पास फॉरवर्ड कर देता है। इशूअर बैंक वो बैंक है जिसका फास्टैग आप यूज कर रहे हैं। अगर अकाउंट में रिक्वायर्ड बैलेंस मौजूद है तो ये डेबिट रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद फास्टैग अकाउंट से टोल टैक्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा और आप आगे अपनी जर्नी प्रोसीड कर सकते हैं। अगर रिक्वायर्ड बैलेंस नहीं है तो आपकी डेबिट रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाएगी। ऐसे में अगर आप फास्टैग लेन में मौजूद है तो आपको कैश में डबल टोल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी फास्टैग की। अगले वीडियो में आप हमारे टोल सिस्टम के कौन से मैकेनिज्म को समझना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।